प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं आपको निगेटिव सेंटेंस के बारे में बताता हूँ। किसी भी वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाया जाता है उसके बारे में आज मैं आपको समझाता हूँ। देखें, इसे बनाने के लिए पहला नियम है हमारा, किसी सिंपल सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय बाकी की हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। आप लोग कॉपी निकाल लें, हमारे साथ लिखते जाएंगे। पहला नियम लिखेंगे, किसी सिंपल सेंटेंस को निगेटिव बनाते समय बाकी की हेल्पिंग वर्ब से पहले नॉट लगा देते हैं। एक उदाहरण देखेंगे हम लोग, जैसे द मिल्क इज वाइट, दूध सफ़ेद होता है। ये हमारा सेंटेंस है, द मिल्क इज वाइट। इसमें हेल्पिंग वर्ब है इज। हम लोग क्या करेंगे, द मिल्क इज नॉट वाइट। सहायक क्रिया के बाद हम लोग क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे तो हमारा वाक्य निगेटिव बन जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा नियम होता है, यदि कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, INDEFINIT, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है, तो उसका निगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। अगर कोई वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसका निगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट डू वाला है या डज वाला। अगर डू वाला होगा तो डू लगाएंगे, डज वाला होगा तो डज लगाएंगे, प्लस हम लोग नॉट लगाएंगे, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। जैसे एक उदाहरण देखेंगे, जैसे एक उदाहरण है, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल, राम स्कूल जाता है। हम लोग पता है राम के साथ डज नॉट आएगा, तो हमने लिख दिया राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल। एक उदाहरण और देख लेंगे। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं, आई टेक टी, मैं चाय लेता हूँ, चाय पीता हूँ। आई टेक टी, आई के साथ डू नॉट आता है, हम लोग लिखेंगे आई डू नॉट टेक टी। समझ में आ गए दोनों नियम? पहले नियम में हमने क्या बताया, सहायक क्रिया के बाद नॉट लगाएंगे। दूसरे नियम में हमने बताया पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर डू डज लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब हमारा तीसरा नियम है, आप लोग लिखेंगे। तीसरा नियम है, अगर कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। अगर कोई वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का होता है तो उसका निगेटिव कैसे बनाते हैं। तीसरा नियम है, यदि वाक्य पास्ट पास्ट INDEFINIT पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है तो उसका निगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। तो उसका निगेटिव इस प्रकार बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? इसमें हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हम लोग डिड नॉट लगाएंगे, फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जैसे उदाहरण है हमारा, राम वेंट टू स्कूल, राम स्कूल गया। वेंट लगा हुआ है, हम समझ गए पास्ट इंडेफिनिट है, तो क्या लिखेंगे हम लोग, राम डिड नॉट, फर्स्ट फॉर्म आती है, वेंट की फर्स्ट फॉर्म होती है गो। राम डिड नॉट गो टू स्कूल, राम स्कूल नहीं गया। एक उदाहरण हम और भी बता देते हैं आपको, हैं सीता लर्नड हर लेसन, सीता ने अपना पाठ याद किया। निगेटिव बनाएंगे हम लोग, सीता डिड नॉट लर्न हर लेसन। ध्यान रखना है आपको, डिड नॉट आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, सीता डिड नॉट लर्न हर लेसन। अब देखें हमारा चौथा नियम है आज का,
अगर कोई वाक्य इम्परेटिव का होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, तो यदि कोई वाक्य इम्परेटिव है तो उसका निगेटिव किस तरह बनाएंगे। इम्परेटिव सेंटेंस को पहचानना तो आप लोगों को आता ही होगा। इम्परेटिव सेंटेंस कैसे पहचाना जाता है, ये चौथा नियम है हमारा। यदि वाक्य इम्परेटिव होता है, यदि वाक्य इम्परेटिव होता है तो उसका निगेटिव इस तरह बनाते हैं, इस तरह बनाते हैं। हमने आपको पीछे टाइप्स ऑफ सेंटेंस लिखवाए थे, उसमें सेंटेंस के प्रकार लिखवाए थे कि कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं। उसमें हमने आपको बता दिया था कि इम्परेटिव सेंटेंस होता है जब कौन सा प्रकार होता है और कैसे पहचानेंगे हम लोग। तो हम लोग पहचान लेंगे। यहाँ पर फिर से आपको बता देते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस में कर्ता भी छिपा होता है और ये क्रिया की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। तो इस वाक्य को निगेटिव कैसे बनाएंगे, इस तरह बनाते हैं। वाक्य के प्रारंभ में क्या करते हैं हम लोग, इसमें वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट लगा देते हैं, डू नॉट लगा देते हैं। इसमें क्या करेंगे हम लोग, वाक्य के प्रारंभ में डू नॉट लगा देंगे। जैसे ओपन द डोर है हमारा वाक्य, ओपन द डोर, ये हमारा सेंटेंस है। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। इसमें करता नहीं, छिपा हुआ करता है। हमने देखा ओपन माने खोलना, ये क्रिया होती है, उसकी फर्स्ट फॉर्म से वाक्य स्टार्ट है, तो हम लोग जान गए कि ये वाक्य हमारा इम्परेटिव है। तो इसका हम लोग निगेटिव बनाएंगे, डू नॉट ओपन द डोर। एक उदाहरण हम और देख लेते हैं, जैसे गो देयर, वहाँ जाओ। वहाँ जाओ कर्ता भी छिपा हुआ है, गो से स्टार्ट है, गो क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है। हम लोग क्या लिखेंगे, डू नॉट लगा देंगे पहले, डू नॉट गो देयर। समझ में आ गया यहाँ तक का। इसके अलावा एक और भी तरीका है जिसके माध्यम से हम लोग वाक्यों को निगेटिव बना देते हैं। वो कौन सा तरीका है, किस तरीके से हम लोग वाक्य को निगेटिव बनाते हैं, उसके बारे में बताते हैं आपको। हमारा जो पांचवा फार्मूला है, जो वाक्य को निगेटिव कैसे बनाते हैं, अब देखें। पांचवा नंबर हमारा है, वाक्य में आए हुए एवरीवन को नो वन, एवरीवन को नो वन। कहीं एवरीवन दिया है तो नो वन दिया है, एवरीवन को नो वन में ध्यान रखना है। नो वन लिखा है, नो ओ एन ई वन। अगर कहीं एवरीबॉडी लिखा हुआ है तो नोबडी, कहीं एवरीबॉडी लिखा है तो नोबडी। ऑलवेज लिखा हुआ है तो नेवर, कहीं एवर लिखा हुआ है तो नेवर। इस तरीके से ये वर्ड आपके वाक्य में मिल जाएंगे और इन शब्द को आप चेंज करके भी वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं। जैसे एक उदाहरण देख लें, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। एवरीबॉडी नोज महात्मा गांधी, हर कोई महात्मा गांधी को जानता है। हमारे जहाँ पर एवरीबॉडी लिखा हुआ है, हम लोग क्या करेंगे, नोबडी लिखेंगे। हम लोग नोबडी नोज महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। समझ में आ गया आप लोगों के। आज मैंने आपको एक जो टॉपिक पढ़ाया है, वो टॉपिक क्या है, वाक्य को अफर्मेटिव से निगेटिव कैसे बनाते हैं। हमने आपको 5 फार्मूले दिए हैं, इनके माध्यम से आप किसी भी वाक्य को निगेटिव बना सकते हैं। मैं आपको एक्सरसाइज भी भेजूंगा, इसके बाद आप लोग अपना होमवर्क करके हमें भेज देना, मैं चेक कर दूंगा। धन्यवाद बच्चों।